हाँ जी सर, ये कौन सी जगह है और किस तरह की समस्या है ये ये? महल्ला कोट वार्ड नंबर 2, ये हम गुरुद्वारे के नज़दीक खड़े हैं। यहाँ से सुबह शाम सत्संग होता है, पाठ होता है और लोगों का जो श्रद्धालु हैं उनका सुबह शाम पाठ में आना जाना होता है। आप ये हालात देखो, 2-2.5 महीने पहले ये खड्डा जो खोदा था सीवर के लिए, लाइन दबानी थी, इतना बुरा हाल है यहाँ का कि लोगों ने गुरुद्वारे में सुबह शाम काफ़ी दिनों से आना भी बंद रखा। इतनी स्मेल हो रही है, सारी लैट्रिन गंदगी जमा हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, अंदर पाठ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये हमारे गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी साहब हैं, इनको इतना मुश्किल हो रही है पाठ करने के अंदर, क्योंकि बाहर खड्डा है, लोगों को आने जा, कोई लोग स्कूटी पे आते हैं गिर जाते हैं, कितनों को चोट लग गई है। और ये हम 2-2.5 महीने से काफी लोग बड़े बड़े अधिकारियों को इससे अवगत कराया। हमारे सुरेंद्र नैयर हमारे पार्षद अवार्ड में, उनको भी काफी मौके पे दिखाया है, और ये ठेकेदार है राजेश, उनको भी दिखाया है, तो कोई भी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बड़ी मुश्किल में तंग आके हम ये आपकी मदद ले रहे हैं भाई साहब। कितना टाइम हो गया जिस समस्या को? कम से कम 2.5 महीने हो गए हैं। ना तो कोई गली बन रही है, गुरुद्वारे के पीछे से सारी गली खोद रखी है। ये हमारे सीता बहन जी खड़े हैं, इनके आगे आज तक वो मेन ढक्कन नहीं लगा, मेन होल नहीं बनाया, सीवर नहीं डले। मतलब ये गलत बात है, ये गलत संदेश जा रहा है। अब आगे इलेक्शन वाले दिन है तो ये लोग, ये मेरा कहना कैसे मानेंगे, ये वोट ही नहीं देंगे। ये लोग आने वाले टाइम में वोट का, ये गली मुझे पूरा कोट महल्ले का नहीं पता, लगभग कोट महल्ले के जहाँ वो राम मंदिर साइड हो, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो बलवंत स्कूल वाली ऊंचाई है, वहाँ सारी जो अभी नई सड़क बनाई है 1 महीना पहले, वो सारी रेत और सीमेंट, सारा सीमेंट लगाया नहीं है और सारी बजरी बाहर आ रही है। तो उसके खिलाफ भी हम कमिश्नर के पास जाएंगे। वो लोग भी, हमारे यहाँ काफी लोग राम मंदिर वाले साइड से आए हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी राजेश ठेकेदार, जो भी ठेकेदार होगा, मुझे पूरा नाम नहीं पता है, एक ठेकेदार का तो नाम पता है, राजेश ठेकेदार, उनके खिलाफ कमिश्नर के पास जाके शिकायत करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। और 2.5 महीने से हमारे को परेशान कर रखे हैं। महल्ला कोट के लोगों को हमारा आना जाना दुश्वार हो रहा है, जो बाहर से लोग आते हैं उनका भी आना जाना दुश्वार हो रहा है। तो हमारी आपसे, आपके थ्रू, आप एक प्रेस हो, आपके माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बड़े बड़े अधिकारियों को पहुंचना चाहिए कि महल्ला कोट एक स्लम एरिया है, यहाँ बड़े अधिकारियों को आना जाना बहुत कम है, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होते। अगर ये मैं यहाँ का प्रधान हूँ, अगर प्रधान की सुनवाई नहीं है तो ये आम लोगों की क्या सुनवाई होगी? हमने कौन पूछा है जब प्रधान की सुनाई नहीं, लाचार गोड्डा तो हम किताब जावा नहीं भैया, हम अंदर थोड़ी बैठे रहेंगे, हमारे को भी आना जाना पड़ा मंदिर गुरुद्वारे, हमने भी देखना पड़ा है, घूमा फेरी करा है, मैंने नहीं सकते वो बैठे। हाँ जी वीर जी, ऐसा है, ये धर्म स्थान है, गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारे के आगे बहुत गंदगी फैली हुई है, जो पब्लिक मत्था टेकने आती थी, संगत आती थी, कोई भी नहीं आता जाता। अब क्या गुरुद्वारे को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं क्या हम? ये हमें बताने की कृपा करें, या ये गंदगी जो है इसको साफ करें। ये हमारे, हाँ जी मैडम, हमारे पड़ोस में गुरुद्वारा है, जो यहाँ पे हमारी संस्था ने ये बनवाना शुरू करा है काम, तो इसको आधे अधूरे में छोड़ दिया। पब्लिक आ जा नहीं रही, बहुत कंडीशनें मुश्किल से बीत रहे हैं हम सब लोग, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घरों में से आना जाना मुश्किल हो रहा है, लोगों को बाइकें स्कूटियों पे भी जाने में दिक्कत हो रही है। और ये देखो हमारी गली जैसे टूटी पड़ी है, सारी हर जगह खड्डे कर करके छोड़ दिए हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर निकलना भी ओवर हो रहा है लोगों का। अब हम क्या करें, आप लोग बताओ हमें। हमारे जो प्रधान है कोट मोहल्ले के, वो भी, उनको भी कह के कहा है, उन्होंने आगे फोन किया, फोन तक भी नहीं उठाते वहाँ के जो प्रधान है आगे के, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे, प्रधान की नहीं सुनते तो हमारे हम लोगों की कौन सुनेगा? हाँ जी प्रधान, ये जो समस्या थी, ये तो थी गुरुद्वारे की समस्या, जो बहुत ही गंभीर समस्या थी। अब जो गुरुद्वारे के पीछे की गलियां, ये जो इन्होंने सीवर लाइन डाली है, 2.5 महीने से ना रिपेयरिंग करी है, ना कोई सड़क बनाई है, लोग छोटे छोटे बच्चे गिरते पड़ते हैं। अब आपको हम वही गली दिखाते हैं, आप एक बार आइए अंदर, गुरुद्वारे के पीछे वाली गली, ये आप देख रहे हो गली, ये 2-2.5 महीने से ये पूरी गली बनी है, सारा कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई सड़क नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। रोज ठेकेदार कह के थक गए हैं। पहली बात तो 90% वो फोन नहीं उठाते, अगर उठाते हैं तो फोन करके उल्टा चिढ़ते हैं कि आप फोन कर क्यों रहे हो हमारे को। अगर हम फोन नहीं करेंगे, फोन एक माध्यम है बात करने का, चाहे वो हमारे कोई भी बड़े अधिकारी हो, ये फोन से ही सुनवाई नहीं होगी तो फिर एक प्रधान की वैल्यू नहीं है, एक प्रधान की सुनवाई नहीं है, तो ये गरीब जनता आम जनता की क्या वैल्यू होगी? इनको तो हमारे से मतलब है ना, मैं तो भाग दौड़ करूंगा ना,
अब ये लेडीज तो घर बाबा फिर वोट तो के नहीं। लिए वोट मांगने हाँ। के लिए जब आगे आएंगे आ जाओ। तो वोट कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, हम क्यों जब हमारे देंगे? प्रधान की बेइज्जती करते हैं, ना ना बोलो जब हमारे प्रधान की ही नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे? हम तो आम जनता है भाई। जब उनको ये कहते हैं कि आप हमें फोन करके तंग कर रहे हो, तो ये क्या फोन करके तंग कर रहे हैं? हम तो अपनी गली का बता रहे थे ना, हम वोट देने आए हैं, हम वोट नहीं देते भाई, इनके पीछे है हम तो, इनके पीछे है। अगर इनको भी गलत जवाब मिलेगा तो हम तो फिर आम जनता, हमारा तो ये कोई चढ़ाई चढ़ के नहीं आते तो हम ये गलत बात है। कैसे जाओगे? इनको कैसे बोलते हैं ये लोग कि हमारे को तंग कर रहे हो, हमारे पास फोन मत करो। अगर ये नहीं फोन करते तो हम पाइप भी ना डाल देते। पाइप के लिए हम मना कर देते हैं, ना हम पाड़ने देते ना इनको कुछ कर देते। हमारे तो आगे कहने पे वजह से हमने पाइप डाल दी। अब ठीक रही यही करवाएंगे ना, हम तो इनको कहेंगे कि भाई साहब आप ठीक करवाओ। अब तो इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। ये ये तो जो गलत बात है ना। जहाँ आप भाई साहब खड़े हो, ये सुमित तनेजा, ये रेणुका का घर है। इन्होंने परसों 1 कट्टा सीमेंट और डस्ट लेके अपने घर के आगे सुधार किया है। हर आदमी तो अपना सुधार कर नहीं सकेगा, क्योंकि 400 रुपए का कट्टा है। मिस्त्री भी कैसे ये रोड़ी पड़ी है, कैसे बच्चे गिरे हैं, ऐसे पूरी वहाँ का पूरी चंचल वैली को किराने वाली है वहाँ पे। कितनी गलियां हैं जिसमें इस तरह की दिक्कत है? एक हमारे ये जट्टू भाऊ वाली गली है, जहाँ जट्टू हमारे किराने वाले हैं। कुल मिलाकर 7-8 गलियां हैं कहने का। हाँ, एक राम मंदिर है, जहाँ पे आपको पहले भी मैंने कहा है कि जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी जो रोड़ी है सीमेंट बलवान वो बाहर निकल रही है, उसके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे, आरटीआई लगाएंगे और कमिश्नर को भी सूचित करेंगे कि ये जो सीमेंट 1 महीने भी सीमेंट लगाया नहीं है, रोड़ी रेत बाहर निकले, तो ऐसे को उनको पेमेंट न की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई ठेकेदार ये गलत काम। मतलब आप लोगों की मेन मांग ये है कि जो गुरुद्वारे के जो बिल्कुल सामने जो यहाँ लैट्रिन वगैरह बह रही है और गंदगी है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, एक तो इसको ठीक किया जाए, और बिल्कुल गुरुद्वारे के पीछे जो ये सड़क कई महीनों से इन्होंने खोद रखी है उसकी और उसको बनाया जाए। हाँ जी। आपकी मुख्य मांग ये है? मुख्य मांग ये है जी, रोटी पानी तो सबने अपनी खानी है, हम टैक्स भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, बिजली का हर चीज पे हम टैक्स पेड करते हैं, हम सारे टैक्स पेड हैं। उसके बाद ही हमारे साथ कैसे खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है जिस पे टैक्स ना हो। जब हमसे अब सब टैक्स पे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद ये हमारे ऊपर ये इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है? 2.5-3 महीने से कोई गली की सुनवाई नहीं है, हम किसको कहें? हम किसके पास जाएं? जब बड़े अधिकार वो फोन उठा के राजी नहीं है, उल्टा प्रेशर तो बढ़ाते हैं, आप तो बार बार फोन करके तंग कर रहे हो, जैसे कि हमारी सीता बहन जी ने अभी आपको कहा है। तो आने वाले टाइम में इलेक्शन का वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। अब बोलो आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है सर, कई बच्चे तो गिर भी चुके हैं इन्हीं में। अभी इनको ना बनाया गया और किसी की हड्डी पसली टूट गई तो कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा हम सबको। ये तो गलत बात है ना। प्लीज सर इसकी ना जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाइए और प्लीज हमारा जल्दी से जल्दी हल निकलवाइए ताकि हमें आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं सुरेंद्र नैयर, निगम परिषद वार्ड नंबर 2 से। अभी जो कोट मोहल्ले पे आदमी इकट्ठे हुए थे और जो ये गुरुद्वारे के पास पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पे मैं डेली जाता हूँ। इस जगह पे सीवर लाइन का काम चला हुआ है और पिछले 2-2.5 महीने से काम चला हुआ है। तो इस पाइप को डालने के लिए 2 पानी के कनेक्शन हैं जो पड़ोसियों के हैं, एक तो साइड वाले मकान का है, एक दूसरे का है। उन्होंने 2 दिन का समय मांग रखा है और वो 3-4 दिन हो गए नहीं कर रहे हैं। उसको निकालने के लिए वो पाइप काटने पड़ेंगे। पानी की कोर्ट पे बहुत समस्या है, 1-2 दिन में वो अपना करवा लेंगे। मेरे को कल भी गया था तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं आज करा लूँगा। दूसरे लोगों ने समस्या बताई कि जो राम मंदिर स्कूल के पीछे सीवर पाइप लाइन दबाई हमने, तो इसकी गलियाँ 2 महीने से काट के बनाई नहीं है। हमने जितना सीवर का पाइप डालना था उस पाइप को जगह को ढक दिया गया है और एक नया टेंडर हमने लगवा रखा है कोर्ट का सीमेंटेड गलियाँ बनाने का। पहले सीवर का काम होगा सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि वहाँ चलने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल प्लेन रास्ता करके चलने का बिल्कुल दुरुस्त रास्ता कर रखा है। और पूरा जब इस इलाके का पूरे का काम हो जाएगा सीवर का, सीसी की साथ के साथ गलियाँ बनाई जाएंगी। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कृपया थोड़ा संयम रखें। बहुत टेढ़ा काम है, कोर्ट पे गधों से मटेरियल ले जाके तो काम करवा रहे हैं। आप सहयोग दोगे तो बहुत बेहतर होगा, ये गारंटी है आपकी। जल्द से जल्द उसकी सीसी भी करा दी जाएगी। और ये जो रुका हुआ था, ये पार्षद या ठेकेदार या किसी और की कमी की वजह से नहीं रुका हुआ है। ये उस भाई को पानी का कनेक्शन है 2 भाइयों के, इस कारण से उसको रोक रखा था 3-4 दिन से। और वो करवा देगा तो करवा देगा। आप लोग इकट्ठे होगा वीडियो बनवा दे, कल कटवा दूंगा सुबह उसको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।